अरे बेवकूफ, ये हीरो क्या जीरो भी नहीं है। जिसको कपड़े ना पहनना आए वो हीरो कैसा हो सकता है? जिसको बाल ना कटाना आए वो हीरो कैसा हो सकता है? जिसे खाने का सलीका ना आए वो हीरो कैसा हो सकता? जिसे पेशाब करने का तरीका ना आए वो हीरो कैसे हो सकता है? मैं बताऊं हीरो किसे कहते हैं? हीरो ये है, सुनिए मैं आपको बताता हूं हीरो किसे कहते हैं। हीरो ये है, आप आइए और सुनिए। एक बुजुर्ग है हजरात, वो बयान करते हैं, कहले मैं मदरसे में पढ़ता था। कहां पढ़ते थे? गालिबन ये या तो अब्दुल अलीम मेरठी का वाकया है या किसी और बुजुर्ग का, लेकिन बहरहाल ये मदरसे में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? मदरसा बस्ती में था। कहां था? बस्ती में। अब जिस बुजुर्ग का भी वाकया रहा, बुजुर्ग का नाम जहन में नहीं आ रहा मेरे, लेकिन वाकया पूरा सच बयान कर रहा हूं, सुनिए। इसे कहते हैं हीरो। जो फटी हुई पैंट पहन ले इसको हीरो नहीं कहते। जो उल्टे सीधे बाल कटा ले इसे हीरो नहीं कहते। जो हाथ में कड़ा पहन ले इसे हीरो नहीं कहते। जो हाथ में ताका बांध ले इसे हीरो नहीं कहते। जो दूसरे की बेटियों को तके इसे हीरो नहीं कहते। जो खड़े होकर डांस करे इसे हीरो नहीं कहते। जो नाचने वालियों के साथ नाचे इसे हीरो नहीं कहते। हीरो किसे कहते हैं? सुन, जो शैतान को पछाड़ ले उसे हीरो कहते हैं। सुभान अल्लाह। आप में से किसी ने शैतान को पछाड़ा? अरे पछाड़ा, अगर पछाड़ा हो तो हाथ उठा दे यार। न पछाड़ा? चलिए, नहीं इन्होंने बात कही, अगरचे बेचारों ने कही, मैं कह रहा हूं ना, मैं सही कहने के लिए बैठा तो हूं, है ना? इन्हें भी पता नहीं मैंने क्या कहा दिया। अब इनसे पूछो कुश्ती कहाँ हुई थी, जरा बताओ, है ना? तो नहीं बता पाएंगे। मगर नहीं, इन्होंने कही ये बात, मैं फिर भी इन्हें मुबारकबाद दे रहा हूं। कही तो है ना? अगर नहीं पछाड़ा तो पछाड़ने का इरादा तो है। कही तो बात मेरे नौजवान ने। देखिए, पछाड़ना किसे कहते हैं? शैतान दंगल में नहीं आएगा जावेद गनी बन के, नहीं आएगा। दंगल में मौसम अली बन के नहीं आएगा। अब तो मेले में जावेद गनी की कुश्तियां चल रही हैं, उर्सों में दादा मियां के। सही बता रहा हूं मैं। मेलों में हमारे यहाँ वो उर्स होता है, उस उर्स में एक भागा जा रहा था 50 साल का आदमी, तो लारें लटक रही थी उसकी, थूक निकल जा रहा है इतना बड़ा। मैंने कहा चाचा कहां भाग रहे हो? कह रहा मौलाना मौसम अली की कुश्ती चल रही है। मैंने कहा कुश्ती चल रही है, तेरी भी कुश्ती का टाइम आ गया। हजरत इजराइल आने वाले हैं तुझसे कुश्ती के लिए। अपनी कुश्ती की तैयारी कर ले, मौसम अली की कुश्ती देख रहा। अब मौसम अली की कुश्ती देखने का नहीं है, मौसम अपनी कुश्ती देखने का। इजराइल का भी तो दाव पड़ेगा एक दिन। वो दाव ऐसा पड़ेगा चित करके छोड़ेगा। वो दाव ऐसा पड़ेगा कि वो चित करके छोड़ेगा, उसमें नहीं बच सकते। मेलों में कुश्तियां चल रही हैं, शर्म करो लोगों। मेले हो रहे हैं, मेले वो उर्सों में कुश्तियां, उर्सों में मुकाबले, उर्सों में शेख चुल्ली, उर्सों में उस्मान भारती आया था। और अब कुछ दिनों के बाद झर्राटे वाले बुड्ढे को बुलाएंगे। ऐसे बता रहा हूँ। वही ना तो चाहिए, कुछ मिल जाए बस। मैं हकीकत बता रहा हूँ, कुछ मिल जाए ना तो। मेरी बात अगर गलत हो तो जाओ नोट कर लेना। अगर 1-2 साल के बाद झर्राटे वाला बुड्ढा ना टहल रहा उर्सों में तो। बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। हर जगह टहल रहा हुआ वो, क्योंकि इस कौम को तो चाहिए अच्छे काम नहीं चाहिए, बुरे काम। बुरे काम तो ये 7 जमीनों के नीचे से निकाल लाएगी। समझे? नमाज के लिए कपड़े ठीक नहीं है, नमाज के लिए बड़ी सर्दी पड़ रही है, नमाज के लिए तो मियां गर्मी बहुत है, 1000 बहाने कर देगा नमाज के लिए। हैं? मेरी बात गलत नहीं है, ये बात हंसने की नहीं है। तुम उस बुड्ढे को देख लियो कहीं उर्स में, कहीं ना कहीं जरूर होगा, किसी भी उर्स में। हाँ मेरे ये कौम बड़ी खतरनाक हो गई, ये कौम बड़ी खतरनाक। उर्सों में चल रहे हैं, शेख चुल्ली आ रहा। जिस कौम की बेटियां जवान बैठी हैं इस वजह से कि उनके बापों पे पैसा नहीं उनके निकाह कर सके, वो कौम 1.5 लाख का शेख चुल्ली बुला रही है।
1-1 लाख के मुकाबले कव्वाली करा रही है वो कौम। 20-20 हजार 50-50 हजार नाचने वालियों पे इनाम लुटा रही है वो कौम। मुझे बताओ लोगो, तुम्हें दुनिया में जलील नहीं किया जाएगा तो फिर क्या? हकीकत बताना मेरे भाइयों, ये हकीकत बात है। अल्लाह अल्लाह। और लोगो बाज आओ यार, बाज आओ। ये हीरो नहीं हो सकते तेरा हीरो ये है। सुन, मदरसे में पढ़ता है, जिस बुजुर्ग की बात बता रहा हूं, बस्ती में मदरसा है और बस्ती में घर भी है। एक घर में उसके घर वाले चले गए, एक जवान लड़की अकेली रह गई। इस बुजुर्ग का कहना है कि मैं बच्चा था उस वक्त। बच्चा क्या था, मेरी वो उम्र थी जो बचपने से जवानी की दहलीज पर कदम रखता है। हल्की हल्की दाढ़ी निकलती है, वो जो उम्र होती है 15-17 साल की उम्र। मैं इस उम्र में था, मदरसे में पढ़ता था, देखने भालने में मैं अच्छा था, खूबसूरत था। उस लड़की ने किसी बहाने से मुझे घर में बुला लिया। कहाँ बुला लिया? घर में बुला लिया। घर में बुला लिया। लोगों, ये बातें सुनने की होती है ना। अगर कोई बात ऐसी आ गई मजाहिया बात, चलो आपने हंस लिया, लेकिन तकरीर का मकसद किसी को हंसाना या हंसना नहीं है। तकरीर का मकसद इस्लाह करना है, बस में नहीं। कभी कोई बात आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात आ जाती है कभी, आपकी नींद भाग गई, इससे आप बेदार हो गए, लेकिन मकसद ये नहीं है। मेरा बुलाने का मकसद है कि आपको मैं हंसाऊं या आप हंसे, मकसद इस्लाह करना। और कभी भी मैं अपनी तकरीर में कोई चटकुल्ला नहीं बयान करता। बात वो होती है जो हकीकत होती है, उसे चाहे आप हंस के उसको सुन लो या रो के सुन लो। कहते मैं उस लड़की ने मुझे अपने घर बुला लिया और जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, किसी काम के बहाने से बुलाया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। लोगों, ये है तुम्हारे हीरो। जरा सुनो यार, वो हीरो नहीं हो सकते जिन्हें पहनने का शऊर नहीं, जिन्हें पेशाब का शऊर नहीं, खाने का शऊर नहीं, वो हीरो नहीं हो सकते। तेरा हीरो ये है। सुन, कहने लगे, लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजा बंद करके लड़की कहने लगी, मैं चाहती हूं मेरे साथ तुझे मुंह काला करना है, मेरे नफ्स की ख्वाहिश पूरी करनी है, मेरा दिल तुझ पे आ गया है, तू दिखने में बड़ा खूबसूरत है, मैंने तुझे देखा था, इसलिए आज मेरा घर कोई नहीं है, मैंने तुझे मौका पाके किसी बहाने से बुलाया है, आज तुझे मेरे साथ मुंह काला करना होगा, मेरे नफ्स की ख्वाहिश पूरी करनी होगी। इस बुजुर्ग का बयान है, मेरी रूह कांप गई, बदन लरस गया। मौला, मेरी जिंदगी की कमाई तो लम्हों में लूट लेगी। मौला, जो मैंने सजदे कर करके तुझे राजी किया है, जो मैंने मदरसे में बैठ के काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद की हैं, लम्हों में ये मेरी मेहनत पे पानी फेर देगी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, लोगों जरा गौर करना। इतना कहने लगे, मेरा दिल लरस रहा था, मेरा बदन लरस रहा था, लेकिन करता तो क्या करता, दरवाजा बंद था, लड़की पे शैतान सवार था। लोगों जरा गौर करो, ये है शैतान को पछाड़ना। अब सुनो कैसे पछाड़ा जाता है शैतान को। अब शैतान मैदान में आ गया था कुश्ती लड़ने के लिए, और किसकी शक्ल में आया? इस लड़की की शक्ल में आया था। मद्दे मुकाबिल कौन था? ये मदरसे का बच्चा था। मदरसे में पढ़ने वाले से आज शैतान की कुश्ती थी, और शैतान आया था लड़की की शक्ल में। जवान लड़की के सर पे शैतान सवार था, शैतान सवार होकर कुश्ती लड़ने आया था। लोगों, दरवाजा बंद है, अखाड़ा सज गया है। लोगों जरा गौर करना, अब अगर इस शैतान के दामने फरेब में आ जाते तो शैतान पछाड़ लेता, लेकिन जरा गौर करो कैसा दाव मारा है इस हमारे हीरो ने, कैसा दाव मारा है कि शैतान को चारों खाना चुप कर दिया है। लोगों जरा गौर करो, लड़की से कहने लगे, मान जा, मेरे ईमान का सौदा ना कर, मेरे ईमान को खाक में ना मिला। लड़की कहने लगी, सीधे सीधे सुन, या तो जो मैं कहती हूँ वो कर गुजर, जो मैं कहती हूँ वो मान जा, और अगर नहीं मानेगा दरवाजा बंद है, शोर मचाऊंगी, महल्ले वाले आएंगे, बस्ती वाले आएंगे, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तेरे ऊपर इल्जाम लगाऊंगी, मेरे घर में मुझे अकेला पाकर के मेरी इज्जत लूटने आया था। गौर करो, फंस गए, क्या करें, शैतान सवार है, लोगों अखाड़ा सजा है, सामने से शैतान है। अगर वाकई तुम माइकल लाल हो, वाकई तुम अपने आप को मर्द समझते हो, वाकई अपने आप को हीरो समझते हो, तो कान खोल के सुनो यार, शैतान को पहचानना सीखो। हर मैदान में तुम्हें शैतान को पहचानना होगा। यही नहीं बल्कि मैदान महशर में भी उठाए जाओगे तो हीरो बन के उठाए जाओगे। आ गया, अल्लाह अल्लाह, गौर करो, सोचने लगे, अब अगर जो ये कहती है वो करूं तो ईमान गया है।
जो ये कहती है वो कहूं, वो करूं, तो फिर ईमान पे पानी फिर गया, सारी नेकियां खत्म, मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। और अगर जो ये कहती है वो ना किया तो फिर मुझे बदनाम कर देगी, पूरे जमाने में मैं बदनाम हो जाऊं, है ना। अभी शोर मचाएगी, क्या करूं, लोगों कैसा दाव लगाया। और सुनिए, हर मैदान के दाव अलग अलग है, कोई भी दाव लगाना पड़े मगर शैतान को पछाड़ के छोड़ना। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कोई भी दाव लगाया, पता क्या लगाया, लड़की से बोले अच्छा सुन, मुझे इतनी सी मोहलत दे दे, तेरे घर का इस्तंजा खाना कहाँ है मुझे वो बता दे, मैं पहले इस्तंजा करना चाहता हूँ, बैतुल खला बता दे। टॉयलेट जिसे आप कहते हैं, है ना, टॉयलेट उसने बता दिया, बैतुल खला बता दिया। पहले जमाने की और आज के जमाने की बैतुल खला में ये फर्क था। आज तो ये वो चल रही है इंग्लिश और कौन कौन सी। पहले का मामला ये था कि वो इस तरीके की नहीं होती थी, उसमें जो है गंदगी मौजूद रहती थी, फिर उसको सफाई करके उसको फेंका जाता था, वो अलग तरीका था। बहरहाल उसके अंदर बैतुल खला में दाखिल हुए, जितनी भी गंदगी गलाजत बैतुल खला की थी सब अपने बदन पे मल ली, सब अंदर जाके अपने बदन पे मल ली, पूरी बैतुल खला की गंदगी अपने बदन पे मल ली। बदन पे मलने के बाद बैतुल खला से बाहर निकले, लड़की ने देखा तो लोगों जाहिर सी बात है बदन से बदबू, कपड़ों से बदबू, जिस्म से बदबू, लोगों सर से लेके पैर तक लोगों गंदगी में जिस्म अटा पड़ा था। लड़की ने देखा, देख के बोली दूर भाग, दरवाजा खोल, मेरे घर से बाहर निकल जा, मेरे करीब ना आना। जो लड़की अभी गुनाह करने पे तुली थी मगर गंदगी देख के दूर भागने लगी, बोली दरवाजा खोल, और दरवाजा खोल के भाग जा। लोगों इस बुजुर्ग का बयान है, मुझे लड़की से मोहलत मिली, मैंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के मैं भाग गया, भागा मदरसे में गया, मदरसे में जाके गुस्ल कर लिया, मेरा बदन पाक हो गया, दूसरा कपड़ा पहन लिया, मैं साफ हो गया। मुझसे किसी ने पूछा कितना बेवकूफ था, तूने अपने ऊपर गंदगी डाल ली। कहने लगा हाँ, मैंने गंदगी नहीं डाली बल्कि शैतान को पछाड़ के आया, मैंने दाव लगाया। अरे जो गंदगी मैंने डाली थी, एक बाल्टी पानी अपने सर से डाला, गुस्ल करके पाक हो गया, लेकिन अगर जिना कर लेता तो मेरा मन नापाक हो जाता। इसे कैसे पाक करता? अगर मेरा मन नापाक हो जाता तो इसे कैसे पाक करता? मैंने अपना दिल नापाक नहीं होने दिया, मैंने अपने ईमान को गंदा नहीं होने दिया, मैंने अपनी रूह को पाक रखा है। मेरा जिस्म नापाक हुआ था, 2 मिनट लगा के मैं पाक हो गया। और ये नापाक अगर यहाँ अपनी रूह को कर लेता तो मैदान महशर में भी ये नापाक की मुझे नुकसान देती, ये यहाँ भी नुकसान देती, वहां भी नुकसान देती। लोगों ये हैं तुम्हारे असली हीरो। तवज्जो करना, नींद तो नहीं आ रही ना आपको? और मेरे भाई ये हैं तुम्हारे असली हीरो। अल्लाह अल्लाह, नापाकी आ जाती अगर तुम्हारा कपड़ा नापाक है। लोगों गुस्ल करो, कपड़ा धुलो, पाक हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने कहीं जिना कर लिया तो तुमने अपने दिल को गंदा कर लिया, उसे कैसे पाक करोगे? मेरे भाइयों, उसे कैसे पाक करोगे? शादी के नाम पे कोई भी हराम कारी करे, खबरदार, कहना तुझे इजाजत नहीं है मेरे घर में हराम कारी करने की। मेरे घर में शादी है, अगर शादी में हराम कारी होती है तो शादी के बाद में घर में खुशियां नहीं आती, घर में झगड़े आते हैं, घर में तकलीफें होती हैं, घर में परेशानियां होती हैं। सुनो सुनो, और तकरीर में खत्म करूंगा मेरे भाई, 2 बजने जा रहा है, बहुत टाइम हो गया और मेरी तकरीर 1.5 घंटा से शायद ज्यादा हो गई। लगा गौर करना, बस आखिर के जुमले सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। ओ लोगों, शादियां सबकी होनी है, शादियां सबकी होनी है। अल्लाह करे कि तुम्हारी शादियां ऐसी हो कि शादी से पहले गुनाहगार थे मगर शादी करके पक्के नेकूकार बन गए, है ना?
शादी में निकाह होता है तो तौबा भी कराई जाती है, कलमा शरीफ भी पढ़ाया जाता है ना, तो वो तौबा सच्ची तौबा होनी चाहिए, उसके बाद गुनाह नहीं होना चाहिए। और लोगों सुनो, जब शादी करो तो लड़की कैसी देखो, ये मैं आपको बात बताऊं। बहुत से लोग देखते हैं कि लड़की माल वाली कैसी हो, लड़की कौन से कॉलेज की पढ़ी है, डिग्री कौन से लाई है, ये सब नहीं देखना, ये बाद में देखना, पहले ये देखना कि लड़की की दीनदारी कैसी है, लड़की की दीनदारी कैसी है ना, दीनदारी। अभी मैं मुंबई में था 2 दिन से, मेरे एक दोस्त है, लोगों बाज इंसान को अल्लाह ने पैसा दिया तो वो गुमराह हो गया, फिरौन बन गया, और बाज इंसान को अल्लाह ने पैसा दिया तो फिर भी वो दीन के रास्ते पे लगा हुआ। उसने कहा हजरत मैं शादी करना चाहता हूँ अपनी बच्ची की, मगर लड़का चाहे अमीर हो गरीब इससे मतलब नहीं है, मगर लड़का दीनदार होना चाहिए। सुभान अल्लाह, दीनदारी होना चाहिए, दीनदारी की बात अलग है। मदीना शरीफ में ना एक शख्स था जो नबी का गुलाम था, कलमा पढ़ चुका था। और लोगों तुम्हारे नंबर देने से नंबर नहीं है, नंबर जिसे अल्लाह देता है वो है नंबर वाला। तुम कहते हो मेरे नंबर बहुत आ रहे, तेरे कहने से नंबर थोड़ी नहीं आ रहे, जिसे अल्लाह कहते कि ये है इज्जत वाला तो वो है इज्जत वाला। लोगों एक बात बताऊं मैं आपको, मक्का के अंदर पैसा तो अबू लहब पे था, मक्का के अंदर कैशियर था, दे काबे का कैशियर, बड़ा खूबसूरत शरारे मारता हुआ चेहरा, मगर मुस्तफा की गुलामी ना कर सका। कुरान ने उसको मजम्मत करके पुकारा, तब्बत यदा अबी लहब व तब। कुरान ने हुस्न को नहीं देखा, कुरान ने शरारे मारता हुआ चेहरा नहीं देखा, कुरान ने ये नहीं देखा ये काबे का कैशियर है। कुरान ने कहा अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। बड़ा खूबसूरत था। एक था जिसकी आंखें छोटी छोटी थी, अंदर धसी थी, चेहरा काला था, होठ मोटे थे, टाट का लिबास पहन के लोगों अमीरों की बकरियां चराता था, मगर नबी की गुलामी का पट्टा डाल लिया था, नाम बिलाल था। अल्लाह की नजर में तो वो इज्जत वाला है ना, अल्लाह की नजर में तो वो इज्जत वाला है। और मेरे भाइयों शादी करो ना तो माल ना देखना, और मेरे भाइयों शादी करो ना तो ये स्कूल कॉलेजों की डिग्रियां ना देखना, और मेरे भाइयों शादी लड़के की करो या लड़की की, पहले दीनदारी देख लेना। अगर तुझे दामाद नेक मिल गया, तुझे बहू नेक मिल गई, इससे बड़ा जहेज हो ही नहीं सकता है। अगर दामाद नेक है तो लड़की खुशहाल रहेगी, अगर बहू नेक है तो तेरा घर खुशहाल रहेगा। किस काम का? एक शख्स की शादी हुई, बड़े लड़के की, कहा कोई डिमांड कुछ नहीं, मैं हुक्का पीता हूँ, ये हुक्का चाहिए होती है। हालांकि कोई डिमांड नहीं कराएगी, बड़ी वो हुक्का पीता था, हुक्के की उसने कहता भाई मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाई एक हुक्का दे देना। जैसे आदमी कहता ना भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, भाई हमें जो है 2 जोड़ा कपड़े सही से दे देना, आदमी कहता नहीं कहता, जबकि डिमांड ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कह देता आदमी। तो उसने अपने बड़े बेटे की शादी में कहा कि भाई हुक्का, वो हुक्का आ गया जहेज में। अब वो हुक्का भरता पीता, खुश होता, चौपाल पे बैठता, लोगों को बताता भाई हमारे समदाने से आया है, हमारी बहू लेके आई है हुक्का, ये पीता। एक दिन ऐसा हुआ कि बहू से ही खटक गई ससुर की, झगड़ा होता ही है, हर घर में हो जाता। बस जब झगड़ा हुआ तो बहू ने सबसे पहले जो खींचा वो हुक्का खींचा। सुनने की बात समझने की, कहने लगी मेरा ही हुक्का पीता और मुझे आंखें दिखा रहा। खत्म। जहेज जो तुम मांग रहे हो, नहीं सच बताना मेरी तरह ठंडे दिमाग से, मैं भाइयों से भी कह रहा हूं, बहनों से भी। जब रिश्ता होता तो भाई बहन बाप माँ यही लोग देखने जाते हैं, भाभी हैं यही होते हैं ना। लड़का खुद तो नहीं कर रहा होता, 5% रिश्ते ऐसे होते होंगे भैया लड़का खुद करता होगा, 95% तो जो घर वाले ही करते हैं। सुने अब बात न करें, ये काम की बात चल रही है। तकरीर हो गई जितना करना थी, आपकी मोहब्बत में तकरीर करना हो कि आप इतनी सर्दी की रात में बैठे हो। मुझे बताओ कान खोलकर ठंडे दिमाग से दिल का फैसला करके बताना, जो जहेज की तुमने भाई की शादी में, बेटे की शादी में, देवर की शादी में तुमने जहेज की डिमांड की थी, जहेज दे भी दिया बेटी वाले ने, मगर ये बाप तू
बता तेरा उस पर कितना हक है? जिस दिन तेरी बहू अलग होगी वो सारा जहेज अपने हिस्से में कर लेगी जो लेके आई थी। ये कह दे कि ये बेड मैं अपने घर से लाई थी ससुर जी, ये तुम ले लो, ये मेरा सोफा सास तुम ले लो। नहीं नहीं नहीं, अपने बर्तन और अपना जहेज, अपनी गाड़ी और अपना जितना भी है सब अपने हिस्से में। अब लड़का कहता खड़े होकर भाइयों से, अब जो बाप वाला वो बांटो, ये तो मेरा अपना है शादी का। और 4 पंचों को बुला लो तो 4 पंच भी कहेंगे भाई इससे क्या मतलब, ये तो ससुराल से मिला। तो जब ससुराल से मिला तो बुड्ढे तू क्यों मरा फिर रहा था मुझे ऐंठ ऐंठ के, तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बता मुझे तू क्यों मरा फिर रहा था? है तेरे काम का तो ये होता कि ये अलग ना होती, तुझे 2 रोटी चैन से देती रहती। ये थी तेरे काम की बात? तेरे कपड़े गंदे होते तेरे कपड़े धुल देती, तू नहाता पानी गर्म कर देती, खाता 2 रोटी गर्म दे देती। ये था तेरा जहेज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बुड्ढे से तो गाड़ी भी चलाना ना आ रही है, खुश है बुड्ढा, बोलेरो मिली है, तुझे चलाना आ रही है। मुझे बता तेरे किस काम की? जिस दिन हो गया मामला झगड़ा तो उस दिन अलग बोलेरो अलग, तू अलग, तू मुझे बता तेरे किस काम की? अच्छा वो भाई बता दे मुझे, जो भाई ऐंठ के कह रहा था मियाँ हम तो अपने भाई की शादी में लेंगे, तू बता तुझे क्या मिला? वो बहन बता दे जो बहन रिश्ते फेल करती फिर रही थी, कि रिश्ता तो कर लेते मगर ना माल ही मिल रहा, ना लड़की अच्छी है, कुछ एक तो चीज होती, तुझे क्या मिला तू बता? अच्छा अगर हुस्न की परी होती तो ये बहन तू मुझे बता तुझे क्या मिलेगा? अगर ये नेक होती और इसका अखलाक अच्छा होता तो जिस दिन तेरा निकाह हो जाता और ये नेक होती तो तुझे बुलाना चलाना करती रहती है ना। मेरी नंद है अपने शौहर को भी भेजती, जाओ त्योहार है ईद है जाओ बुला के लाओ ना अपनी बहन को। गलत बात है ये, है ना? तुम्हारे माँ बाप की रूहें तड़पेंगी कब्रों में। ए मेरे भाइयों बहनों को ना छोड़ा करो त्योहारों के मौके पे, वो आस लगाए बैठी होती मेरा भाई आ रहा होगा। बहुत से लोग बहनों से झगड़े लड़ लेते हैं, उनके दरवाजे तक नहीं चढ़ते, है ना? अगर नेक होती, तू जो देख के आई थी मुझे बता तुझे क्या मिलेगा? अगर तू भी नेक देख के आई होती ना तो तेरी भी शादी हो जाती, तो तेरे बुलाने चलाने करती रहती है। मुझे वो भाई बता तुझे क्या मिला, बाप तू बता तुझे क्या मिला, ओ माँ तुझे क्या मिला, ओ बहन तुझे क्या मिला, ओ भाभी तुझे क्या मिला, आगे से लेके पीछे तक कोई बता दे क्या मिला। जब लड़का अलग होता है तो चाहे राजी में हो नाराजी में हो, जितना जहेज कमा ले मियाँ वो खुशी खुशी घर वाले भी दे देते भाई ये तेरे जहेज का, सब हो गया। तो मेरे भाइयों फिर तुम क्यों यार इधर उधर चक्कर में पड़े? तुम तो दीनदार देखो ना, वो है तुम्हारा जहेज, वो तुम्हारे भी काम में आएगा। जब दीनदार लड़की लेकर आए होगे ना और लड़का कुछ टेढ़ा चलेगा ना तो बहू कह देगी नहीं तेरे बाप हैं, कुरान में हुक्म दिया कि माँ बाप को न सता। ये जो जहेज लेके आई है वो बाप को भी फायदा करेगा, माँ को भी फायदा करेगा, बहन को भी फायदा करेगा, भाई को भी फायदा करेगा, भाभी को भी फायदा करेगा, रिश्तेदारों को भी फायदा करेगा। लोगों वो जहेज देखो जो तुम्हें भी इस्तेमाल करने में आ जाए, वो जहेज ना देखो जिसे तुम इस्तेमाल ना कर सको। झगड़ा हुआ हुक्का याद है कि नहीं है? हुक्का किधर गया? बहू की तरह हुक्का गया। जैसे बीमे की गाड़ी होती है, किस्तें जमा नहीं होती हैं, फाइनेंस पे गाड़ी जो ले लेते हैं किस्तों पे, और जब किस्तें जमा ना करो तो खिंच जाती है। तो ये जहेज जो है फाइनेंस की गाड़ी है, ये खींचना है, बात है कि नहीं है? ये खींच लेगी खुद ही। इसलिए जहेज वो लो जो तुम्हें भी काम आए, और तुम्हें काम कौन सा जहेज आएगा? नेकियों। जब नेक होगी तो नंद की भी इज्जत करेगी, ससुर की भी करेगी, सास की भी इज्जत करेगी, देवरों की भी इज्जत करेगी, जेठ की भी इज्जत करेगी, है ना? 10 ससुर की भी करेगी और शौहर की भी इज्जत करेगी, और तुम्हारी नस्लों को दीनदार बनाएगी, है कि नहीं है? तो हुक्का छिन गया। क्या हो गया? हुक्का छिन गया। हुक्का छिना, दूसरे बेटे का फिर रिश्ता आया। फिर पूछा उन्होंने भाई कोई तुम्हारी डिमांड उमांड? बुड्ढा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे क्यों? थोड़ी बहुत। बोले साहब मुझे कुछ चाहिए, मुझे ये बताओ कि बच्ची नमाज कितने टाइम की पढ़ती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाइन पे आ गया, एक हुक्के से लाइन पे।
अल्लाह अल्लाह। कहने लगा ये बताओ रोजा रखती है कि नहीं, कुरान पढ़ती है कि नहीं, ये बताओ दीनदार है कि नहीं। कहने लगे इससे तुझे क्या गरज। कहने लगा पहले जहेज घाटे का मांगा था, अब वो जहेज मांग रहा हूं जो अलग हो के भी न छीन सके। पहले भी मांगा था और अब भी मांग रहा हूं, मगर पहले का मांगा वो छिन गया, अब वो मांग रहा हूं जो छीन ही ना सके। अब है नमाजी, है रोजेदार, है दीनदार, है कुरान पढ़ने वाली, हाँ है। कहने लगे मैंने बड़े बेटे की शादी में हुक्का मांगा था, जरा सा झगड़ा क्या हुआ, वो हुक्का ही छिन गया, बहू भी छिन गई। मेरी बहू अलग हो गई ना, तो बहू छिन गई, अब तो मुझे खुद ही अपनी बूढ़ी बीवी के साथ रहना पड़ रहा। अब मैंने ये इरादा किया है कि जहेज लाऊंगा तो दुनिया का माल नहीं लाऊंगा, अपनी बहू का जहेज देखूंगा, माल हो या ना हो, बहू का अच्छा आमाल हो, माल हो या ना हो, अच्छा माल हो। तो वो जहेज तुम्हारा नहीं है जो तुम डिमांडे करते हो, तुम्हारा तो वही है जो वो नेकियां और हुस्न अखलाक लेके आई है तेरे घर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो मदीना शरीफ में एक शख्स था जो चेहरा काला था, बस आखिरी बात बता के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। चेहरा काला था, लोगों आंखें छोटी थी, लोगों कोई बिजनेस नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई घर मड़ैया नहीं, जिसे बिल्कुल मुफलिस और नदार कहिए, यानी ना बिजनेस ना कोई कारोबार, ना देखने भालने में अच्छा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कोई ऐसी खूबी नहीं, बस ये खूबी थी कि अल्लाह के रसूल का गुलाम था, नमाजें पढ़ता था, दीनदार था, और अल्लाह के रसूल की बारगाह में किसे क्या ना मिला, है ना। अल्लाह के रसूल ने इस अपने गुलाम से फरमाया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। इतना कहा तो अर्ज की आका क्या कोई मुझे भी अपनी बेटी दे सकता है। आका मेरे अंदर कौन सी खूबी है जो मुझे कोई बेटी देगा, किस खूबी पे मुझे बेटी देगा। या रसूल अल्लाह घर मेरा नहीं, या रसूल अल्लाह मकान मेरा नहीं, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो झोपड़ा भी नहीं, या रसूल अल्लाह कारोबार भी नहीं, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो अच्छी शक्ल भी नहीं, या रसूल अल्लाह मैं तो मदीने का सबसे गरीब शख्स हूँ, लोगों की मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ, जहाँ जगह मिलती है वहीं रात गुजार लेता हूँ। या रसूल अल्लाह मुझे कौन अपनी बेटी देगा। लेकिन लोगों नबी के गुलाम तो हो जाओ, जिस दिन नबी के गुलाम हो गए जमाना तुम्हें अपना इमाम बना लेगा। नबी ने फरमाया अरे तू जाहिरी असबाब पे ना जा, मेरा गुलाम है, तुझे बेटी भी देगा और ऐसा बेटी देगा जो मदीने का अमीर है वो बेटी देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तुझे बेटी भी देगा और कोई आम आदमी नहीं देगा, जो मदीने का अमीर है वो बेटी देगा। मेरे भाइयों दुनिया से कितनी भी दोस्ती कर लो मगर दुनिया तुम्हें बुलंद नहीं कर सकती। तेरा करीब दोस्त भी हो, कितना भी करीबी, मैं बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, कितना भी करीबी, और तू अपने दोस्त से तरक्की में आगे बढ़ना वो तुझसे हसद करने लग जाएगा। हकीकत बता रहा हूँ मैं, तुम तरक्की करने लगो खानदान ही हसद करने लग जाता है ना। लेकिन ये आमीना का लाल है जो तुम्हें बुलंदियों के चिराग अदा कर देता है। उनकी गुलामी का पट्टा तो डालो गले में। नबी ने फरमाया तू अपने चेहरे पे ना जाके चेहरा काला है, तेरी आंखें छोटी हैं इस पे ना जा, तेरा घर नहीं, तेरा दर नहीं, तेरी झोंपड़ी नहीं, तेरा कारोबार नहीं, इस पे ना जा। मोहम्मद का गुलाम है, ये डिग्री काफी है। मोहम्मद का गुलाम है, ये डिग्री काफी है तेरे लिए। मदीने का एक बहुत अमीर शख्स था, मेरे नबी ने उसका एड्रेस बता दिया, जब उसके घर पे जाके उसकी बेटी का हाथ मांग ले। भाई आखिरी बात बता रहा हूं, फिर तुम भी कहोगे तो नहीं सुनाऊंगा, और बड़े काम की बात, तवज्जो से बस सुन लेना। जा उसके दरवाजे पे जाके उसकी बेटी का हाथ मांग ले। ये रसूल का गुलाम, नबी का गुलाम डरने लग गया, आका इतने अमीर के दरवाजे पे भेज रहा हूं, आका कहीं धक्के दे के ना भगा दे। नबी ने फरमाया तुझे भेजने वाला मोहम्मद है, तुझे भेजने वाला मोहम्मद है, किसकी ताकत के तुझे धक्के दे के निकाले, जा जाके पैगाम तो दे। अब नबी का हुक्म था कैसे टालता, मगर अपनी हैसियत देख रहा था, है ना, और अपनी हैसियत देखने के बाद में फिर उस लड़की वाले की हैसियत देख रहा था।
क्या मेरी क्या हैसियत उसकी कि मैं नबी ने भेजा था, और नबी को यह भी बताना था कि जो मेरा चाहने वाला है ना यहाँ घाटे में है ना वहां घाटे में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। ओ लोगो, ओ ये मदीने का अमीर, लड़की का बाप दरवाजे पे निकल के आया। देखा इसे सब जानते थे, इसलिए कि मदीने का सबसे गरीब था। कोई ज्यादा गरीब हो बस्ती में उसे भी जानते।